इस संबंध में दूसरा कोई बहुत उदाहरण है, लेकिन इस संबंध में भक्तिमती मीरा जी का उदाहरण इस युग की भक्ताओं में सर्वोपरि है। मीरा जी की भक्ति अहेतुकी है, कोई हेतु नहीं है, कोई कामना नहीं है, संसार की कामना, वैभव की कामना, राजपाट की कामना, सुख सुविधा की कामना। कामना मीरा की भक्ति में होती तो क्या परेशानी थी? वो राणा जी के अनुकूल हो जाती, राजकुल की मर्यादा के अनुकूल हो जाती, फिर क्या बाधा थी? लेकिन नहीं, उन्हें राजभोग विलास चाहिए ही नहीं थे। आहा, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर बजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर बजी। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कलिजुग ही दिखायो। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कलियुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टन दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो। दुष्टन दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो। बार न बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। बार न बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाई के काहू ते नाहिन लजे। भक्ति निशान बजाई के काहू ते नाहिन डरी। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर बजी। तजी मीरा गिरिधर बजी। तजी मीरा गिरिधर बजी। मीरा जी की भक्ति अहेतुकी है, इसलिए अप्रतिहता। कितने बड़े बड़े विघ्न आए भक्ति में, लेकिन सारी विघ्न बाधाओं को ध्वस्त करती हुई, चकनाचूर करती हुई मीरा की प्रेम भक्ति रस धारा, प्रेम के अनंत अथाह समुद्र श्री कृष्ण में जाकर मिल गई। गंगा सागर संगम हो गया है, गंगा सागर संगम हो गया। इसको कहते हैं अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति। इस अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति से अहेतुक अप्रतिहत ज्ञान और अहेतुक अप्रतिहत वैराग्य उत्पन्न होता है। भक्ति के दो विशेषण हैं, तो ज्ञान और वैराग्य के भी दो विशेषण हैं। अहेतुक ज्ञान, अप्रतिहत ज्ञान, सहेतुक ज्ञान, प्रतिहत ज्ञान। अहेतुक वैराग्य, अप्रतिहत वैराग्य, सहेतुक वैराग्य, प्रतिहत वैराग्य। ज्ञान का हेतु यह है, आप खूब पढ़े लिखे हैं, व्याकरण पढ़ा, न्याय पढ़ा, सभी दर्शन पढ़े, खूब पंडित बन गए, पर आपका लक्ष्य यह है कि सब पोथी पत्रा शास्त्र पढ़ के अच्छे पंडित, अच्छे वक्ता बनकर खूब नाम कमावें, खूब यश कमावें और खूब धनोपार्जन करें। ये तो प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा।
इस प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। लेकिन आपके उस शास्त्र बोध से आपके विकार नष्ट हो जाएं, आपका अज्ञान नष्ट हो जाए, आपकी अविद्या नष्ट हो जाए, ये नहीं होगा। वह आपका शास्त्र ज्ञान आपके अपने काम में नहीं आएगा। महानुभाव कथा कह रहे थे, पंडित जी कथा कह रहे थे, तो किसी ने पूछ लिया, बहुत अच्छी कथा कहते हैं, सब लोग रोते हैं आपकी कथा में, आप नहीं रोते, क्या बात है? उन्होंने कहा सच्ची कहें कि झूठ? बोले सच्ची कहो। बोले आखिरी दिन दक्षिणा कब मिलेगी तब हम रोवेंगे, उसके पहले हमारा भाव जगता नहीं है। सहेतुक ज्ञान कैसा होता है? किसी व्यक्ति का पुत्र मर गया तो समझाने महानुभाव पहुँचे, विद्वान महानुभाव समझाने पहुँचे। न जायते म्रियते वा कदाचित, गीता जी के श्लोक क्रमशः बोलने लगे कि न उत्पन्न होता न नष्ट होता है। अक्लेद्यो ये मदाहयो मच्छेद्यो शोष्य एव च, ये आत्मा का स्वरूप का प्रतिपादन भगवान ने किया है। अरे किसके लिए रो रहे हो, क्या है? संसार तो ऐसा ही है, शरीर तो शरीर है, कभी न कभी जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा उपदेश सुनाया और उस बेचारे व्यक्ति ने जैसे तैसे धैर्य धारण कर लिया। कालांतर में वह व्यक्ति उन उपदेशक महानुभाव के घर में गया तो देखा वे खुद ही रो रहे हैं। तब उन्होंने कहा, अरे आप हमारे पुत्र की मृत्यु के समय गीता का ज्ञान दे रहे थे और आप इतने बड़े ज्ञानी होकर खुद क्यों रो रहे हैं? अरे बोले पूछो मत, हमारी घी रखने की जो मिट्टी की मटकी थी, हंडी, वो फूट गई है। पहले मिट्टी के बर्तन में घी रखते थे ना गांव में, अभी भी रखते हैं लोग गांव में मिट्टी के बर्तन में घी। तो उसको कभी कभी साफ़ करने के लिए उसको घी तपा कर निकाल लेते हैं, फिर उसको साफ़ करके गर्म पानी से धो दिया जाता है, अब फिर धूप दिखा के फिर उसमें घी रखते हैं, ऐसा करते हैं। तो बोले महाराज असावधानी से वो घी की मटकी हाथ से गिर गई और फूट गई, इसलिए रो रहे हैं। इतना घी पी चुकी थी और बढ़िया एकदम शालिग्राम जी के समान उसका वर्ण हो चुका था, घी पीते पीते एकदम श्याम वर्ण की हो गई थी। अब इतना बड़ा नुकसान हम सह नहीं पा रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, अरे रुपए 2 रुपए की हंडी होगी, इससे अधिक और क्या कीमत होगी? हमारा पुत्र मर गया तब तो आप गीता का ज्ञान दे रहे थे और रुपए 2 रुपए की हंडी के लिए आप रो रहे हैं। तो उन महानुभाव ने कहा, बकबक करता है, इतना बड़ा नुकसान हो गया, उसकी सहानुभूति तो नहीं दिखा रहा है, उल्टे हमको उपदेश कर रहा है। अरे बेटा तेरा था और हंडी मेरी है। तो सहेतुक ज्ञान की ये गति है। पूज्य श्री रमण रीति वाले पूज्य स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज एक घटना सुना रहे थे, हिमाचल प्रदेश की घटना। नाम हम भूल रहे हैं, कोई दंडी सन्यासी महात्मा थे, उच्च कोटि के महात्मा थे, ज्ञान निष्ठा में परिपूर्ण थे वो। तो उनके पास एक महापुरुष थे, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, श्री स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी, बड़े प्रकांड विद्वान थे वो दर्शन शास्त्र के। वो विरक्तों की मंडली साथ लेकर चलते थे। तो उन महात्मा के यहाँ पहुँचे और उनकी दिव्य आध्यात्मिक अवस्था को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि आपको यह वेदांत निष्ठा कैसे प्राप्त हुई? तो उन्होंने कोई सामान्य किसी छोटे वेदांत के ग्रंथ का उल्लेख किया कि श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र, बस इतने को हमने थोड़ा बहुत देखा, इसी से हमको ये निष्ठा प्राप्त हो गई है। उन्होंने कहा, कृष्णानंद जी ने, उन्होंने कहा कि
अद्वैत वेदांत के सर्वोच्च ग्रंथ हम ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कंठस्थ होती है ब्राह्मणों को सत्यनारायण व्रत कथा, ऐसे हम क्लिष्ट से क्लिष्ट ग्रंथ पढ़ाते हैं। और जीवन भर पढ़ाते पढ़ाते बुढ़ापा आ गया और हमको ये वेदांत निष्ठा प्राप्त नहीं हुई। आपने बहुत सामान्य बात कही, न कोई टीका टिप्पणी का आश्रय लिया और 2 पुस्तकों को उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र इनके मूल को पढ़ करके आपको निष्ठा प्राप्त हो गई और हम तो जीवन बीत गया, हमको वो निष्ठा प्राप्त नहीं हुई। तो वे महात्मा बोले नाम लेकर के कि आप अन्यथा नहीं मानना, आपने जब पढ़ना आरंभ किया था तो आपका लक्ष्य क्या था। मैं अपना बता सकता हूं। मैंने जब प्रस्थानक त्रयी का आश्रय लिया तो केवल इसीलिए लिया कि शरीर संसार से मन विरत होकर और स्वस्वरूप में स्थित हो जाए। एक बार ठीक से पढ़ लिया, समझ में बात आ गई और काम बन गया। लेकिन तुमने इस प्रयोजन के लिए लेकर नहीं बोले। हाँ बिल्कुल सही बात है, हमने न्याय व्याकरण वेदांत आदि ग्रंथों को इस हेतु को लेकर नहीं पढ़ा। इसका मतलब है वे महापुरुष बोले, वे महापुरुष बोले कि आपका ज्ञान सहेतुक था और हमारा ज्ञान अहेतुक है। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। ये अहेतुक ज्ञान अहेतुकी भक्ति से उत्पन्न होता है। अहेतुकी भक्ति होगी तो अहेतुक ज्ञान होगा और नहीं तो अहेतुकी भक्ति के बिना अहेतुक ज्ञान हो नहीं सकता है। तो ज्ञान के 2 विशेषण अहेतुक और अप्रतिहत, जिसमें हेतु न हो, वो निष्काम भाव से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो हमारी अविद्या वासना को नष्ट करता है। वो ज्ञान किसी भी काल में प्रभावित नहीं होता, अज्ञान से आवृत नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। गीता जी में भगवान कहते हैं अज्ञानेना व्रतम ज्ञानम तेन मुह्यंती जंतवा। अज्ञान ज्ञान को ढक लेता है, इसलिए जीव मोहित हो जाते हैं, पर उसका ज्ञान कभी प्रतिहत होता नहीं है। एक जैसा जाज्वल्यमान उसका ज्ञान बना रहता है, उसके ज्ञान में कभी अंतराय नहीं आता है और नहीं तो ज्ञान प्रतिहत हो जाता है। अथवा किसी ने शास्त्रों को पढ़ा है कि हम किसी विद्यालय में प्रधानाचार्य बन जाएं, कोई विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय में बन जाएं, तो उस प्रयोजन की सिद्धि तो हो जाएगी, लेकिन उससे अविद्या अज्ञान नष्ट हो जाए ये संभव नहीं है। इसीलिए ज्ञान प्राप्ति में लक्ष्य भगवत प्राप्ति का बना रहना चाहिए। कथा कहने की बात भी, कथा कहने में भी भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना रहे, कथा सुनने में भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना रहे, तो बस वो ज्ञान हमारे काम आ जाएगा। जो ज्ञान हमारे अपने काम नहीं आया वह ज्ञान दूसरे के काम क्या आएगा। इसलिए पहले हमारा ज्ञान हमारे काम में आना चाहिए। यही स्थिति वैराग्य की है, अहेतुक अप्रतिहत वैराग्य। जिस वैराग्य में कोई हेतु नहीं होगा, कोई कामना, कामना का अर्थ है लौकिक कामना, लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना जिस वैराग्य में नहीं होगी, वो वैराग्य कभी प्रभावित नहीं हो, कभी नष्ट नहीं होगा। चाहे जैसी स्थिति में रह जाए उसका वैराग्य कभी कम नहीं होगा। बस शर्त यह है कि अहेतुक वैराग्य होना चाहिए। हमारे जैसे लोगों का वैराग्य अहेतुक नहीं होता, सहेतुक होता है। संसार की परिस्थिति के मारे हुए बड़े परेशान थे, किसी काम लायक थे नहीं, हर प्रकार से निकम्मे थे। तो सोचा ये बहुत अच्छा है, बाबा जी बन जाओ, बढ़िया बढ़िया भोजन करने को मिलेगा, लोग महाराज करके दंडवत करेंगे, भेंट विदाई ऊपर से देंगे, बढ़िया सुंदर हलवा तस्मई और गुलाब जामुन बढ़िया बढ़िया चीज़ जिमाएंगे, चंदन भी लगाएंगे, माला भी पहनाएंगे। यदि यह लक्ष्य हमारे मन में है इस वेश को ग्रहण करने पर, तो ये बात पक्की समझ लीजिए कि फिर वैराग्य भी हमारे काम नहीं आएगा। हाँ, उदर पूर्ति के काम तो आ जाएगा, भगवत प्राप्ति के काम आएगा नहीं। और ये वैराग्य प्रतिहत हो जाएगा,
पहले जैसा था वैसा आगे रहेगा नहीं। एक ब्राह्मण बालक हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास आया। महाराज जी सुदामा कुटी में विराजते थे। नंद किशोर नाम था उस बालक का। खूब सेवा करता था और बड़ा अच्छा था, भोला था। अब सावन भादों में खूब भोज भंडारे होते सुदामा कुटी में, खूब दक्षिणा मिलती, खूब भंडारे, खूब तस्मई। गांव से आया था, खूब बढ़िया बढ़िया खाने को मिला। महाराज जी से बोला हमको पढ़ना वढ़ना नहीं है। क्यों? अरे बोले संसार में लौट के जाना ही तो पढ़ लिख के क्या करेंगे, भजन करना है, हम तो बाबाजी बनेंगे। घर से पूछ, अब बोले घर में भी हमारी कोई ज़रूरत है नहीं हो, तो अब हम आ गए, छोड़ के आ गए तो आ गए। महाराज जी बोले इतने जल्दी तो साधु नहीं बनाया जाएगा, रहो कुछ दिन यहीं। बोल पक्का कहता था हम साधु ही बनेंगे। कुछ दिन महाराज जी ने उसको रेवासा भी भेज दिया था, रेवासा में भी कुछ दिन सेवा किया, फिर आ गया अग्रपीठ में। अब कुआर का महीना आया, कुआर में बुखार खूब आता है, जोर का बुखार आया और भंडारे तो हो गए बंद, और वही ढंढोला दाल, वही रूखा सूखा फुल्का, वही बिना मिर्च मसाले की साग वही सामने आई, और फिर बुखार और आ गया। तो महाराज जी बोले आनंद से उन्हें विश्राम करने दो, अभी कोई छेड़ना नहीं। 4-5 घंटे कोई गया नहीं, तेज बुखार। महाराज जी की लीला थी। सोई उसका बैराग्य ठंडा पड़ गया। अरे महाराज ये साधु तो बड़े निर्दयी होते हैं, इनमें दया बिल्कुल नहीं होती है। जब सेवा करें तब तो नंद किशोर नंद किशोर, अब नंद किशोर मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं। अरे घर में होते तो मैया 2-4 बार मूड पे हाथ तो फिरा देती कि बेटा कैसे हो, ताप है कि बुखार है, क्या है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। और नीचे पंगत में जाओ, वो गर्मी में बुखार की बोल रहा था, नीचे पंगत में जाओ तो कोतवाल कहता बर्तन मांजो। अरे राम राम, भूल हो गई जो यहाँ आ गए साधुओं में। महाराज जी ने डॉक्टर बुलाया, इलाज कराया, ठीक हो गया। और ठीक होते ही महाराज जी ने कहा अब घर चले जाओ, क्योंकि तुमको पढ़ना तो है नहीं, अब तुम घर चले जाओ। कहा क्यों? कहते तुम्हारे बैराग्य की कलई खुल गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो वो जो वैराग्य जग रहा था ना, वो सहेतुक था कि कोई काम करना नहीं पड़ेगा और खीर मालपुआ रोज खाने को मिलेगी, दक्षिणा ऊपर से मिलेगी, इस चीज का वैराग्य था। और जब वो चीज का अभाव हो गया तो वैराग्य ठंडा पड़ गया। ये अहेतुक वैराग्य और सहेतुक वैराग्य की बात है। इसलिए हमारे वैराग्य का हेतु श्री ठाकुर जी के चरण कमल की प्राप्ति होनी चाहिए। और कोई मठ मंदिर, रुपया पैसा, इसकी प्राप्ति वैराग्य का प्रयोजन नहीं होना चाहिए। हमने तो संतों से सुना है माया मंदिर स्त्री और जगत व्यवहार, ये साधु को तब मिले जब रूठे करतार। भजन में ये सब चीजें बाधक हैं। तो राम जी अहेतुक जो वैराग्य है वह कभी प्रतिहत नहीं होता, वो कभी बाधित नहीं होता। और अहेतुक अप्रतिहत ज्ञान और अहेतुक अप्रतिहत वैराग्य, ये अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए हमको इनकी प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। किसी ने विधिवत स्वधर्म का अनुष्ठान किया, वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान किया और भगवान की कथाओं में उसका अनुराग नहीं हुआ, तो उसका धर्माचरण कोरा श्रम ही है। इसलिए धर्माचरण की सार्थकता भी भगवत भक्ति में ही है। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादे द्यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। हे ऋषियों, धर्मार्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तात्पर्य ठीक ठीक से समझ लेना चाहिए। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए ये देव दुर्लभ मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में परंपरा है
जब हम लोग कोई अनुष्ठान करते हैं, देवार्चन आदि करते हैं, तो कहते पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम, ये संकल्प में बोला जाता है। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए ये जप तप व्रत होम आदि हम कर रहे हैं, ऐसा संकल्प किया जाता है। लोगों की समझ क्या है? लोगों की समझ यह है कि धर्म का फल है अर्थ। धर्म का फल क्या है? अर्थ। चलो मान लिया धर्म का फल अर्थ है, तब अर्थ का फल क्या है? बोले अर्थ का फल है काम। धन है आपके पास, अर्थ है, तो आप अपनी कोई इच्छा अधूरी मत रहने दो, बढ़िया बढ़िया सब खाने पीने भोगने की इच्छाएं पूरी कर लो। चलो मान लिया धर्म का फल अर्थ है और अर्थ का फल काम है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं काम का फल क्या है? इस प्रकार का जो काम है, जो हमारी आपकी समझ वाला काम, उसका फल क्या है? उसका फल तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जेहि संत। इसका मतलब है इन पुरुषार्थ चतुष्टय का स्वरूप समझने में कहीं न कहीं हमसे भूल हो रही है। इतना बढ़िया श्लोक है ये, सूत जी ने कहा है, इसको बहुत ध्यान से सबको सुनना चाहिए। पुरुषार्थ चतुष्टय का तात्विक स्वरूप समझा रहे हैं सूत जी महाराज। धर्मस्य यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्ये कर्मभिः। धर्म का फल निश्चित ही अपवर्ग है, अर्थ नहीं है। अपवर्ग माने मोक्ष, पवर्ग जिसमें नहीं है। संसार चक्र से छूट जाना, अविद्या माया से मुक्त हो जाना, षड विकारों से मुक्त हो जाना, यही धर्म का फल है। अर्थ प्राप्ति उसका फल नहीं है। धर्म का फल है मोक्ष। अंतिम पुरुषार्थ को धर्म से जोड़ा। धर्म का फल है मोक्ष, संसार चक्र से छूटना। इससे स्वामी जी एक बात सिद्ध हो गई कि जिस धर्म का आचरण करके हम बंधते चले जा रहे हैं वो धर्म नहीं है। हम छूटें वो धर्म है। और वो धर्म कौन सा है जिससे हम छूटते हैं? नाभाजी के शब्दों में, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो। भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो। जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। कबीरदास जी के चरित्र में जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। कबीरदास जी ने इसी सिद्धांत को माना। अब आप लोग कहेंगे कि ये बातें असंबद्ध जैसी लगती हैं, क्योंकि भक्ति से शून्य, भक्ति से विमुख धर्म अधर्म कैसे है? भक्ति से विमुख धर्म अधर्म कैसे है, ये आप कृपा करके बतावें। तो महाराज जी, अब एक प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं। पुण्यात्मा व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति धर्मानुष्ठान करके कहाँ गया? स्वर्ग गया? स्वर्ग गया?
और स्वर्ग में पुण्य फल भोग करके फिर कहां आया? ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति, फिर यहीं आ गया। और पापात्मा अधर्मी व्यक्ति पाप कर्म करके कहां गया? नरक गया। और वहां नरक में यातना के माध्यम से अपने पाप कर्म फल का भोग करने के बाद फिर कहां पैदा हुआ आकर? वो भी तो धरती पर आया, फिर मनुष्य बना। तो जिस जंक्शन से पुण्यात्मा धर्म की पुण्य की टिकट लेकर के स्वर्ग तक गया था, और जिस जंक्शन से पापात्मा अधर्म की पाप की टिकट लेकर नरक तक गया था, लौटकर दोनों फिर उसी जंक्शन पर आ गए। क्या फायदा हुआ? सामान्य बात नहीं है। एक यज्ञ दो यज्ञ नहीं, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला नहुस अजगर बन गया। इंद्र पद तक पहुंच गया था, इंद्र बन गया था वो। लेकिन इंद्र, ये है भक्ति के बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं। 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बना, अब बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। बोला कि जब हम इंद्र हैं तो इंद्राणी हमारी गृहिणी होनी चाहिए। भेज दिया संदेश इंद्राणी को कि तुम हमें स्वीकार करो। इंद्र ने कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी इंद्राणी होगी, मैं दूसरे इंद्र की पत्नी हूं, तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती हूं? लेकिन वो बोला नहीं, मैं इंद्र हूं, मैं जो कहूंगा वो वही कानून बनेगा, यहाँ वही पालना करनी पड़ेगी, मेरी आज्ञा है। महाराज गुरु जी युक्ति बताते हैं, बृहस्पति जी ने युक्ति बता दी, और इंद्राणी ने कहा, सची ने कहा कि ऋषियों को पालकी में जोत कर उस पालकी में सवार होकर के तुम आओ तो मैं तुम्हें स्वीकार कर सकती हूँ। इसको इतना भी विवेक नहीं रहा कि इन पूज्य संत महात्मा ऋषि महात्माओं को मैं पालकी में कहार के रूप में कैसे लगाऊं। स्वर्ग में तमाम ऋषि थे, उनको ओए चलो पालकी उठाओ। महात्माओं ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये भगवान की विभूति है, देवराज इंद्र है, हम लोग तो भगवान की देवताओं की सेवा करते ही हैं, पालकी उठा लेंगे क्या है। वो पालकी उठा के चल पड़े। अब इसको इंद्राणी के निकट पहुंचने की इतनी त्वरा थी कि बार बार कहता था सर्प 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 सर्प, संस्कृत भाषा होती है देवताओं की। सर्प माने जल्दी चलो जल्दी चलो, श्री गतौ से सर्प सर्प, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। महात्मा अपनी गति से चल रहे थे, इसको क्रोध आ गया। आगे की ओर अगस्त जी लगे, अगस्त जैसे ऋषि पालकी ढो रहे थे। आप सोचिए, अगस्त जी के मस्तक पर इसने पैर से चोट लगाई, उनकी जटा खुल गई, एड़ी से पैर से अगस्त जी के मस्तक पर ठोकर लगाई। अब तो सब ऋषि रुष्ट हो गए, अरे बड़ा दुष्ट है, हमारी सज्जनता की चरम सीमा और इसकी दुष्टता की पराकाष्ठा। जा सर्प सर्प कहता भयंकर अजगर की योनि में सर्प की योनि में चला जा। लो महाराज, न उसको सर्प बनना पड़ा। बोले कैसे पाप नष्ट होगा? बोले महात्माओं के अपराध से अधःपतन हुआ, महात्माओं का सत्संग होगा तो पाप नष्ट हो जाएगा। हैं? महात्मा युधिष्ठिर से जब तुम्हारा संवाद होगा, भीमसेन को चंगुल में फंसा लोगे और महात्मा युधिष्ठिर से सत्संग होगा, तुम निष्पाप होकर पुनः स्वर्ग के अधिकारी होगे। इसके पहले नहीं, तब तक तो भोगना पड़ेगा।